Hello everyone, good morning all of you, and you all are welcome to the online classes for political science, and this is Rehabam. So we have started the second chapter, and the chapter is the end of bipolarity. और इसमें हमने देखा, yesterday we looked into the first topic, and that was the what was the Soviet system. सोवियत व्यवस्था क्या है, कल हमने इसके बारे में अध्ययन किया. एंड नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड दैट इज़ गोर्बाचेव एंड द डिसइंटीग्रेशन. और गोर्बाचेव और विभाजन, कहाँ का विभाजन? सोवियत यूनियन का विभाजन. तो आज हम वो पढ़ने जा रहे हैं. सो वी शैल डिस्कस टुडे गोर्बाचेव, हिज पॉलिसीज, and also the disintegration of Soviet Union. And let's read and try to understand. Mikhail Gorbachev, who had become General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985, sought to reform this system. और मिखाइल गोर्बाचेव 1985 में वो वहाँ के महासचिव बने. कहाँ के? कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने और उन्होंने सुधार लाने की कोशिश की. तो हम पढ़ रहे हैं अभी विशेष करके सोवियत यूनियन, ईस्टर्न अलायंस. तो वहाँ पर सुधार लाने की कोशिश उन्होंने किया. Now reforms were necessary to keep the USSR abreast of the information and technological revolutions taking place in the West. और वेस्टर्न अलायंस में यानी कि यूएसए और उनके द्वारा अगुवाई किया हुआ जो ब्लॉक है, और वहाँ पर जो बदलाहट हो रही थी, जैसे हम देखते हैं इंफॉर्मेशन में और टेक्नोलॉजी में, ये चीज़ों में जो वहाँ पर डेवलपमेंट हो रही थी, और उसको बराबरी करने के लिए सोवियत यूनियन में भी सुधार करने की ज़रूरत है. तभी वेस्ट के बराबर वो चल सकते हैं. वेस्टर्न जो टेक्नोलॉजी है, तो वेस्टर्न इन्फॉर्मेशन जो चल रहा था, उसके बराबरी वो करने के लिए वहाँ पर सुधार की ज़रूरत है, और गोर्बाचेव वही करने की कोशिश कर रहे थे. However, Gorbachev's decision to normalize relations with the West and democratize and reform the Soviet Union had some other effects that neither he nor anyone else intended or anticipated. लेकिन फिर भी गोर्बाचेव का जो निर्णय था अपने आप को एक नॉर्मल सिचुएशन में रखना, नॉर्मल रिलेशंस में रखना, किसके साथ? वेस्ट के साथ, वो एक, और अपने देश को लोकतंत्र की ओर आगे बढ़ाना और सुधार करना, ये तीन बातें हमने देखा. नॉर्मलाइज करना और वेस्ट के जैसा अपने आप को लोकतांत्रिक बनाना, और साथ ही साथ वहाँ सुधार करना. और ये कोशिश जब वो कर रहे थे गोर्बाचेव, और ये उनको भी पता नहीं चला ये कुछ और होने जा रहा था. किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था, आशा नहीं किया था. तो क्या होने जा रहा था जब वो सुधार करने की कोशिश कर रहे थे? The people in East European countries, which were part of the Soviet bloc, started to protest against their own governments and Soviet control. और ईस्ट यूरोप के जो लोग, वो तो हम पहले से जानते हैं, ये ईस्टर्न अलायंस है, तो सारे नहीं, लेकिन ईस्ट यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं, मतलब सोवियत यूनियन के साथ जो जुड़े हुए देश हैं, वो देश खुद ही अपने सरकार के खिलाफ, सोवियत ब्लॉक के खिलाफ वो लोग विरोध करने लगे उनके सरकार का. एंड unlike in the past, the Soviet Union under Gorbachev did not intervene when the disturbances occurred and the communist regimes collapsed one after another. तो हम दूसरी बात इसमें ये देखते हैं, पहले गोर्बाचेव से पहले अगर कुछ भी बातें यूरोपियन कंट्रीज़ में होते थे, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ में, मतलब जो ईस्टर्न अलायंस के सबऑर्डिनेट में जो कंट्रीज़ थे, वहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होता था तो वहाँ पर हस्तक्षेप किया जाता था. लेकिन गोर्बाचेव ने वहाँ पर डिस्टर्बेंस आई और प्रॉब्लम्स आई तो भी उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया, और इसीलिए एक एक करके इनके जो साम्यवादी जो सरकार वहाँ पर था, विशेष करके कम्युनिस्ट जो रेजिम कहते हैं उसको, एक एक करके टूटता गया. देखिए ऐसे, these developments were accompanied by rapidly escalating crisis within the USSR that hastened its disintegration. और ये डेवलपमेंट्स, कौन सा डेवलपमेंट्स? कि गोर्बाचेव की नीतियों से वहाँ के जो स्टेट्स थे वो लोग खुश नहीं थे, और ये जो डेवलपमेंट हुआ वो धीरे धीरे करके बढ़ता गया, और वो लोग धीरे धीरे विभाजन की ओर बढ़ने लगे. गोर्बाचेव इनिशिएटेड द पॉलिसीज ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म एंड डेमोक्रेटाइजेशन विद इन द कंट्री. और देश के अंदर ही गोर्बाचेव ने क्या किया?
नई नीतियाँ अपनाए, आर्थिक के संबंध में, राजनीति के संबंध में सुधार करने की कोशिश किया और लोकतंत्र बनाने की कोशिश की। एंड द रिफॉर्म्स वेर अपोज्ड बाय लीडर्स विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी। और ये जो सुधार कम्युनिस्ट पार्टी के लोग ही नहीं चाहते थे। हमने देखा कम्युनिस्ट पार्टी के वो जनरल सेक्रेटरी थे। हमने देखा 1985 में वो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बन गए। तो कम्युनिस्ट पार्टी के जो बाकी लीडर्स भी हैं वो लोग खुद उनका अपोज करने लगे, वो उससे खुश नहीं थे। तो जब लीडर से वो खुश नहीं है, वहाँ की नीतियाँ उनके हिसाब से नहीं चल सकती, तो वहाँ पर जहाँ पे सहमति नहीं हो रही, तो वहाँ पर विभाजन दैट इज पॉसिबल, विभाजन तो होना ही है। सो ए coup टुक प्लेस इन 1991 दैट वाज एनकरेज बाय कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स। coup मतलब सरकार खिसक जाना। और 1991 में एक सरकार खिसकने वाली एक समस्या वहाँ पर क्रिएट हुई। और वो कैसे हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर्स, कम्युनिस्ट पार्टी के और भी जो कुछ ग्रुप्स थे उनके साथ जुड़े हुए थे और इनकी मदद से हुआ वो सब। द पीपल हैड टेस्टेड फ्रीडम बाय देन एंड डिड नॉट वांट द ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी। और अभी तक उनको आज़ादी किया है, पता चल गया। जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ गोर्बाचेव से खुश नहीं थे और यूएसएसआर की, सोवियत यूनियन की पॉलिसी से खुश नहीं थे। ये लोग इसलिए खुश नहीं थे, इनको आज़ादी ये चख चुके थे, क्योंकि वेस्टर्न अलायंस में आज़ादी थी, फ्रीडम था। और अभी इसीलिए उनके साथ वो पुराने स्टाइल गवर्नमेंट में नहीं रहना चाहते जो कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर था। नाउ बोरिस येल्सिन इमर्ज एज ए नेशनल हीरो इन अपोजिंग दिस को। और जैसे यहाँ पर सरकार खिसका और उसके खिलाफ बोरिस येल्सिन वो एक हीरो बन के उभर आए। एंड द रशियन रिपब्लिक वेयर येल्सिन वॉन ए पॉपुलर इलेक्शन बिगान टू शेक ऑफ सेंट्रलाइज कंट्रोल। और जो रशिया के रिपब्लिक जहाँ पे येल्सिन ने क्या हुआ, वो इलेक्शन के दौरान उनको जीत हासिल हुई। एंड बिगान टू शेक ऑफ सेंट्रलाइज कंट्रोल। और जैसे सोवियत यूनियन का कंट्रोल पूरे देशों में था, वहाँ पर मतलब पूरे स्टेट्स में था, वो जुड़े हुए थे बहुत सारे स्टेट उसके साथ, और ये धीरे धीरे लड़खड़ाने लगे वहाँ पर। And power began to shift from the Soviet center to the republics, especially in the more Europeanized part of the Soviet Union, which saw themselves as a sovereign states. तो फिर से मैं बताना चाहूँगा, ये विशेष करके वो स्टेट्स हैं जो सोवियत यूनियन के साथ जुड़ के रहना नहीं चाहते। इनको आज़ादी मिली थी, बीच में आज़ादी का उनको पता चला आज़ादी कैसे होता है, क्योंकि सोवियत यूनियन में हमें पता है वहाँ के हर चीज़ स्टेट के कंट्रोल में होता था, तो लोगों को इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं था। जैसे वेस्टर्न यूरोप में हमने देखा, जैसे यूएसए में हमने देखा, उनके पास कैपिटलिज्म, पूंजीवादी था, और पावर धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा। और फिर which saw themselves as sovereign states. Okay, the Central Asian republics did not ask for independence and wanted to remain with the Soviet Federation. हालांकि जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स है, रिपब्लिक का मतलब इसमें वो हर एक स्टेट को रेफर किया जा रहा है जो उसमें से निकल जाते हैं। अगर कम्युनिस्ट पार्टी से निकल जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं, तो उनको रिपब्लिक्स कहा जाता है। एंड वांटेड टू रिमेन विद द सोवियत फेडरेशन। और लोग सोवियत फेडरेशन के साथ ही रहना चाहते थे। कौन? एशियन रिपब्लिक, जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं। हालांकि ये तो एशिया कॉन्टिनेंट में है, और सेंट्रल में जो रहने वाले जो स्टेट्स हैं। एंड इन दिसंबर 1991 अंडर द लीडरशिप ऑफ येल्सिन, और येल्सिन के लीडरशिप में 1991 के दिसंबर में रशिया, यूक्रेन एंड बेलारूस, 3 मेजर रिपब्लिक्स ऑफ द यूएसएसआर डिक्लेयर दैट द सोवियत यूनियन वॉज डिसबैंडेड। और विशेष करके ये 3 रिपब्लिक्स मतलब 3 स्टेट्स जो पहले सोवियत यूनियन के साथ जुड़े हुए थे, इन्होंने ये घोषणा कर दिया कि सोवियत यूनियन अभी विभाजित हो गया, ये टूट गया, अभी सोवियत यूनियन अभी नहीं रहा। सो द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ द सोवियत यूनियन वॉज बैन। तो इस प्रकार से कम्युनिस्ट पार्टी जो सोवियत यूनियन की जो पार्टी थी वो बैन हो गया, ख़त्म हो गई। एंड कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड एज द बेसिस फॉर द पोस्ट सोवियत रिपब्लिक्स। तो 1991 से शुरू हुआ, और उसके बाद ये घोषणा की गई कि वहाँ पर अभी लोकतंत्र होगा और पूंजीवादी होगी, कैपिटलिज्म। जैसे कैपिटलिज्म के बारे में मैं पहले के क्लास में समझाया। तो इस प्रकार से गोर्बाचेव की लीडरशिप में हमने देखा सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया, विभाजन हो गया, क्योंकि उनकी पॉलिसी से वहाँ के लोग खुश नहीं थे,
उन्होंने आज़ादी को चखा था और वे लोग सोवियत यूनियन में नहीं रह के डेमोक्रेसी की ओर, कैपिटलिज्म की ओर बढ़ना चाहते थे. So the declaration on the disintegration of the USSR and formation of the Commonwealth of Independent States came as a surprise to the other republics, especially to the Central Asian ones. और विशेष करके कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट CIS, तो ये घोषणा की गई क्योंकि USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया और उसमें से जो देश निकल गए विशेष करके वो लोग अपने आप को कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स घोषणा किया वो लोग. एंड द एक्सक्लूशन ऑफ दीज रिपब्लिक्स वाज एन इशू दैट वाज क्विकली सॉल्व बाय द मेकिंग देम फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ द CIS. और ये उसमें से तो अलग हो गए और विशेष करके हमने देखा पहले तीन निकले वहाँ से और ये तीन बेलारूस हमने देखा यूक्रेन था और फिर हमने उसमें रशिया को देखा. ये तीन निकल के आए और इनको फाउंडिंग मेंबर करके बताया गया, स्थापना करने वाले मतलब रिपब्लिक स्थापना करने वाले. सो रशिया वॉज नाउ एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर स्टेट ऑफ द सोवियत यूनियन. तो ये तीन तो निकल गए, जो उसके बाद रह गए थे उसमें हमने देखा रशिया, एक तो उसमें निकल गया था, हमने देखा रशिया, यूक्रेन, एक बार हम उसको देखते हैं. हमने देखा यार रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, ये तीन मेजर रिपब्लिक्स उसमें से निकल गए और अभी लीडरशिप दिया जा रहा है रशिया को, सोवियत यूनियन. हालांकि पहले USSR जो था वो टूट गया नहीं था, लेकिन सोवियत यूनियन का रशिया नाउ वाज एक्सेप्टेड एज द सक्सेसर ऑफ द सोवियत यूनियन. सोवियत यूनियन टूटने के बाद अब रशिया वहाँ का लीडर रहा. एंड इट इनहेरिटेड द सोवियत सीट इन द UN सिक्योरिटी काउंसिल. और फिर क्या हो गया, सोवियत सीट मतलब यूनाइटेड नेशंस के जो सिक्योरिटी काउंसिल होते हैं उसमें 15 मेंबर होते हैं और 5 परमानेंट होते हैं, तो 5 परमानेंट में से एक मेंबर ये बना अभी. सो रशिया एक्सेप्टेड ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज़ एंड कम्युनिटीज़ ऑफ द सोवियत यूनियन. तो सोवियत यूनियन जैसे था उस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय हर प्रकार की जो समझौते हैं, हर प्रकार के जो समर्पण, ये सारे अभी रशिया को करना है क्योंकि रशिया लीडरशिप अभी ले रहा है. अभी USSR या तो सोवियत यूनियन जो पहले था वो अभी नहीं, वो टूट गया. सो इट टूक ओवर एज द ओनली न्यूक्लियर स्टेट ऑफ द पोस्ट सोवियत स्पेस एंड कैरिड आउट सम न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट मेजर्स विद द US. और इसके बाद हम देखते हैं अभी न्यूक्लियर हथियार रखने वाला डिसइंटीग्रेशन के बाद अभी ये देश ही बना. एंड द ओल्ड सोवियत यूनियन वॉज दस डेड एंड बरीड. तो इस प्रकार से जो पुराना सोवियत यूनियन है जो कम्युनिस्ट पार्टी का था, कम्युनलिज्म और हमने देखा सोशलिज्म था वहाँ पर, तो ये ख़त्म हो गया और इस तरीके से वो टूट गया. अभी लीडरशिप रहा रशिया के पास. तो ये हमने टॉपिक ख़त्म किया है. हम नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करेंगे. जैसे हम इसमें देख रहे हैं व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट, क्यों सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हुआ. तो आज के लिए इतना ही. फॉर टुडे ओनली दिस मच. टिल देन ऑल ऑफ यू हैव ए गुड डे. थैंक यू.